भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है और इसका ताजा उदाहरण है संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 8, जो इस समय फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में स्थित कैंप लार्जेक ला कैवेलरी में चल रहा है। यह अभ्यास न सिर्फ रणनीतिक रूप से अहम है, बल्कि ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, भरोसे और एकजुटता को भी नया आयाम दे रहा है। भारत की ओर से इस अभ्यास में जम्मू और कश्मीर राइफल्स की एक बटालियन के नेतृत्व में एक मजबूत टीम हिस्सा ले रही है। वहीं फ्रांसीसी सेना की ओर से 13वीं फॉरेन लीजन हाफ ब्रिगेड इस संयुक्त अभ्यास का हिस्सा बनी है। दोनों सेनाओं की ये टीमें मिलकर अर्ध परंपरागत युद्ध यानी सब कन्वेंशनल ऑपरेशन के लिए गहन और वास्तविक परिस्थितियों में ट्रेनिंग कर रही है। इस अभ्यास में कई तरह की खास गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कठिन इलाकों में लड़ाई के हालात को ध्यान में रखते हुए कॉम्बैट शूटिंग, बाधा पार करना, संयुक्त रणनीति बनाना और असली युद्ध जैसी स्थितियों का अभ्यास करना। ये सभी अभ्यास न केवल सैनिकों की युद्ध क्षमता को बढ़ा रही हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और तालमेल को भी मजबूत कर रही हैं। इस दौरान भारत और फ्रांस दोनों सेनाओं ने अपने अपने आधुनिक और उन्नत हथियारों का भी प्रदर्शन किया। भारत ने अपनी नई पीढ़ी की स्वदेशी हथियार प्रणाली की क्षमता, सटीकता और मजबूती को दुनिया के सामने रखा। ये हथियार खास तौर पर अलग अलग सामरिक परिस्थितियों के लिए बनाए गए हैं। वहीं फ्रांस ने भी अपने ताकतवर और भरोसेमंद फ्रंटलाइन हथियार सिस्टम का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो दुनिया भर में अपनी बहुउपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने एक साथ मिलकर रणनीतिक योजना, कमांड स्ट्रक्चर और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी साझा किया और इन पर मिलकर काम किया। इससे दोनों सेनाओं को ये जानने का मौका मिला कि संकट की घड़ी में एक दूसरे के सिस्टम और फैसले लेने के तरीके कैसे काम करते हैं। यह अनुभव भविष्य के साझा मिशनों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। इस तरह देखा जाए तो शक्ति 8 अभ्यास सिर्फ एक सैन्य ड्रिल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी का गवाह है। ये भारत और फ्रांस के बीच उस भरोसे को दर्शाता है जो दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता, साझा सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के लिए एक दूसरे में रखते हैं। इस अभ्यास से साफ हो गया है कि दोनों देश आने वाले समय में भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।